नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसपी सर में। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, संसद, पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट यानी भारत की जो संसद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत की जो संविधान संसद की जो प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और इसको 3 भागों में बांटा गया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा है जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जो कि उच्च सदन, और राष्ट्रपति जो संसद के सत्र को बुलाता है। भारत के संसद के संविधान के जो अनुच्छेद 79 है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत के संसद के संविधान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो उसका आंसर होगा 79। और इसके साथ साथ ध्यान रखना है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ये संसद का निम्न सदन है और इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। और लोकसभा के जो सदस्य है वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ध्यान रखना है 1954 में। आगे देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं और जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता भी करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं इसकी योग्यता। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वो क्या क्या होती है कि एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और इसके अलावा जो वो दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 2 महत्वपूर्ण ये योग्यताएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, सदस्यों की संख्या अधिकतम, जो लोकसभा है उसमें अधिकतम सदस्य है वो 552 हो सकते हैं और जो वर्तमान में सदस्य हैं वो 545 है, जिसमें से 2 राष्ट्रपति आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्यों को चुनता है और 545 में से 530 सदस्य है वो राज्य से चुनकर जाते हैं और जो बाकी 13 बचे वो सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये 3 भागों में बंटा हुआ आता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री। जो मंत्रिपरिषद है वो सामुदायिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के मंत्रिपरिषद समुदाय। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो उसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद। तो आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद को ही सरकार बोला जाता है। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री जी होता है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? सरकार अपना मत साबित करे, मतलब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है और लोकसभा में वोटिंग होगी। अगर सरकार अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है तो अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है और यदि सरकार अपना विश्वास प्रस्ताव है वो बहुमत नहीं ले पाती है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। और जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्ष द्वारा सरकार को हराने या सरकार को खारिज करने के लिए रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में केवल एक ही बार लाया जा सकता है
और आगे देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव कैसे रखा जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और सदस्यों के समर्थन होगा वो 50 लगभग 50 सदस्यों के समर्थन का साथ होना चाहिए। फिर वो लोकसभा अध्यक्ष को वोटिंग कराता है और देखेगा सरकार अपना विश्वास मत हासिल कर पाता है या नहीं। लोकसभा में ही विश्वास प्रस्ताव जो रखा जाता है, राज्यसभा में ये नहीं रखा जाता है। और एक जो बिंदु ध्यान रखना है वो ये है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जिनकी सरकार थी 1989 और 90 में, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। और सदन की जो कार्रवाई है वो न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने पर ही शुरू की जाएगी। अगर इससे कम सदस्यों की उपस्थिति रही तो सदन में जो कार्रवाई है वो शुरू नहीं की जाती है, चाहे वो राज्यसभा ही क्यों ना हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। और जो पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमारी थी। और जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। और जो अभी वर्तमान में है वो है श्री ओम बिरला जी, जो कि कोटा राजस्थान से सांसद हैं। शून्यकाल, तो शून्यकाल किसे संसद में प्रश्नकाल और कार्य सूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। इसमें प्रश्नकाल है वो 12 बजे से पहले का समय उसे प्रश्नकाल कहते हैं हम, और जो 12 बजे के बाद का जो समय है उसे कार्य सूची कहते हैं, और जो मध्य का समय मतलब 12 बजे उसे हम शून्यकाल कहते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने लोकसभा के बारे में संपूर्ण जो निचोड़ है वो पढ़ लिया है। और जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं इनमें जो आज पढ़ा है इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आगे जो हम क्लास लेकर आएंगे उसमें हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।